खाया आपने? आपको जो आपको खिलाया गया वो क्या था पता है आपको? सर वो कचौड़ी थी। कचौड़ी थी? तो अच्छा चलो, कचौड़ी थी। और आपके लिए क्या थी? पूड़ी थी। तुम्हारे लिए पूड़ी थी। चलो, तुम्हारे लिए क्या थी? भैया आगरा की फेमस बेड़ई। बेड़ई थी। तुम? मेरे लिए जो भी था बहुत अच्छा था, खाने में बहुत टेस्टी लगा। अच्छा था क्या था? मतलब पूड़ी कचौड़ी क्या? मेरे लिए कचौड़ी थी। कचौड़ी थी। हाँ। आपके लिए तो मिर्ची होगी। मेरे लिए कचौड़ी था, उसके अंदर मूंग दाल का भी मिक्सर था और आलू की सब्जी बहुत टेस्टी थी, बहुत तीखा चटपटा, बहुत मज़ा आया। ठीक है, आप भैया बेड़ी थी। भैया बेड़ी थी? अरे भैया कहाँ बेड़ी थी यार? मेरे लिए पूरी कचौड़ी था। पूरी कचौड़ी था। तो बहुत अच्छा लगा खाने में। आप तो लोग हम लोगों ने खिलाया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग इनको भी हिस्सा बना दो ना। हाँ, अरे हिस्सा क्या है? आप तो इन लोगों ने खाया और बहुत तारीफ करी, हम लोगों को यही अच्छा लगा। अपने आप से अलग क्यों मान रही हैं? नहीं, हम अलग नहीं है। दादी हम लोग टीम है। हमने इनका स्वागत किया अच्छे से, बड़ा इंतजार था इनका आने का और हमको बहुत अच्छा लगा। पैर वैर पूजे नहीं पूजे इनके? आज भी पैर भी पूजे इनके। अच्छा, आज पूजोगी? सोई कि नहीं सोई? इन लोगों ने सोने नहीं दिया सर। और हमको कितनी गालियाँ दे रही मन? हमारे साथ में सोनिया जी हैं। सोनिया जी अभी डबल ट्री हिल्टन में जॉब कर रही हैं। और तो सोनिया जी लंबे समय बाद आप मुलाकात कर रही हैं। जी, स्पेशली मैं इंतज़ार कर रही थी। कल मौसमी से बात हुआ कि मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि हमारी टीम यात्रा के लिए निकली है, तो इन सबको अपना शुभाशीष देने और अपना मिलने के लिए इनको आई। काफ़ी लंबा समय हो गया इन लोगों से मिली नहीं। सास भी आई हुई हैं। शुभाशीष कौन दे? आदत पड़ गई ना सर वहाँ पे आईआईडी में एकदम से बोलने की, तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रयास सही है। तो मतलब आप लोग यात्रा से क्या समझते हैं? कोई यात्रा शब्द आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है यात्रा से? क्या पहला विजुअल्स क्या बनता है? क्या यात्रा की बात करते हैं तो दिमाग में कुछ हम लोग मतलब नई नई जगहों पे जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ देखते हैं, तो उससे थोड़ा बात करने में या देखने में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रीति, आपको क्या लगता है जब कोई यात्रा का शब्द सुनती हैं आप? मतलब कहीं भी जाते रहते, घूमते फिरते, मस्ती करते हैं सारे फ्रेंड्स के साथ, तो अच्छा लगता है इससे। भैया अभी तक तो यही सुना था कि यात्रा करने जाते हैं तो मंदिर मस्जिद और परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन ये हमारी सिरोज की पहली ऐसी यात्रा है कि जो हम अपने हक के लिए जो अभी तक लड़ रहे थे ना, अब हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनको वो जो आज भी जो घर में है सर्वाइवर या और भी जो महिला जो अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि आप भी हमसे पीछे नहीं हो, आप भी आगे आ सकते हो, अपने हक के लिए लड़ सकते हो। तो ये एक यात्रा है। ये आपकी कौन सी यात्रा है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी यात्रा है? भैया मेरे ख्याल से मेरी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा आपकी कहाँ की थी? चेन्नई की। हाँ। मनाली में तो गई थी घूमने। अच्छा, मेरी तीसरी यात्रा है। अच्छा, ये मेरी तीसरी यात्रा है। ये वाला स्टेप हमने छोड़ आप तो यात्राओं में ही रहती हैं। मैं 4 सालों में जब से सिरोज से जुड़ी हूँ, पहली बार ऐसी यात्रा में हूँ। मेरे लिए यात्रा का मतलब नया एक शुरुआत है। मैं तो यही सोचा था कुछ नया अलग करेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भैया मतलब मैं तो सुनती थी और देखती भी थी कि यात्रा मतलब किसी जगह पे जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस करते हैं जगहों का, तो वही यात्रा होती है। लेकिन जो हम लोगों की ये यात्रा है, सिरोज यात्रा, ये अलग तरीके से है, जिसमें हमारे साथ अभी रिसेंटली बहुत सारे सर्वाइवर जुड़े, तो वो भी हमारे साथ इस यात्रा में जा रहे हैं, तो उनके साथ हम लोगों का एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है। हम लोग उनके बारे में जान सकते हैं, वो हमारे बारे में जान सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी जब हम लोग अलग अलग जगह पे जाएंगे तो और सर्वाइवर से मिलेंगे, तो उनको भी वो वाला माहौल प्रोवाइड करा सकते हैं। और यही मतलब तुम्हारा कहने मतलब साल 2 साल 3 साल से सिरोज होम वहाँ बॉन्ड ना बना पाई तुम? हम लोग अलग अलग जगह पे तुमको रहते इतना हैं, खर्चा करा के बॉन्ड बनवाना है? अलग अलग जगह पे रहते ना, एक जगह नहीं रहते। जैसे नए सर्वाइवर है उनके लिए मतलब अलग सुविधाएं हैं, और जो पुराने सर्वाइवर है उनके लिए अलग सुविधाएं हैं, तो वो एक जगह नहीं रह पाते। जैसे अभी कुछ सर्वाइवर्स को 1 महीना ही हुआ है, तो उनके साथ वो वाला बॉन्डिंग अभी बना नहीं है, तो शायद इस यात्रा में बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन सकता है। ठीक है। ऑडियंस आप बताएं।
क्या है आपके मन में, क्या ख्याल आता है? कोई यात्रा के बारे में कोई बात करता है? इवन आप बताओ, शिरोज यात्रा के बारे में जब आपसे किसी ने कहा होगा कि शिरोज यात्रा निकलेगी, तो क्या सोचा था आपने? सर इतना पता था कि कांवड़ लेके निकलेंगे। क्या सोचा? मतलब कि हम लोग कहीं जाएंगे और नए जगह जाकर प्रेजेंट करेंगे और सब लोग से मिलेंगे और मिलकर मतलब और लोग बहुत मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो इतना ही मुझे पता था। और आज दूसरे दिन हो गया। दूसरा दिन हो गया। आप लोग कितना जल रहे हैं इनसे? नहीं, हम लोग तो नहीं जल रहे हैं, मगर हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये भी हमारी टीम ही है। हाँ। और अगर ये लोग जा रहे हैं तो अच्छे और जगह। ये तो नहीं मान रही आपको टीम? नहीं, ये लोग मान रहे हैं। अच्छा। मगर हम लोग इनसे बात करते रहते हैं तो ये लोग भी अपनी टीम ही समझते हैं। दिल को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। नहीं ऐसा हो आप टीम हम टीम ही हैं। बोले अपने टीम समझते, हम समझते नहीं हो आप। हाँ, क्या बोलना चाह रही हो? मैंने रिपीट कर रही हो कि ये बोलूंगी मैं। कुछ नहीं कह रही हूँ मैं तो भाई। कोई गाना सुना दो जिन लोगों के लिए, गाना सुना दो कोई। शायरी बोलो। कोई हाँ, जो तुम्हारे बोल दो क्या, निकाल दो जहर साला। क्या बोलूँ यार? क्या बोलूँ? मुझे भी कुछ से बुलवाइए। अरे तुम बोल ना, कुछ दो लाइन गा दो। वो तो ईर्षा ना गई तू मेरे मन से। याद ही नहीं यार बस। अरे कुछ कहना चाहती हो? कुछ भी कहना चाहती हो? मुझे इन्हें देख के बहुत अच्छा लगा। भगवान इनको यात्रा पूरी सफल हो, बस ये कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगी आप? आपको अंशु नहीं ले जा रही? भगवान इनको जल्दी माने हैं। अंशु आपका पक्ष लेकर कई सारे प्रयास किया कि भैया आगरा से किसी को भेज दीजिए, वो कहना तो नगमा ही चाह रही थी मगर वो कह नहीं पा रही थी। मुझे पता नहीं था सर कि ये लोग जा रही है, वो तो मुझे कल या परसों पता चला था। हमें भी नहीं पता था। मैंने फोन करके जब पूछा कि आप लोग आगरा आ रहे हो, इन लोगों को पता भी नहीं था कि ये लोग आगरा आ रही है। ये लोग कह रहे नहीं, हम सीधे पुगने जा रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है आप नहीं जा पा रही हैं, इसका कोई थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम जा रही है। यही अच्छा लगता है। आप भी आ जाओ। और हमारे साथ में एक छोटा क्रांतिकारी आदमी है। तो पीहू जी बताइए, कैसा रहा आपका सफ़र? आपने लोगों को कल परेशान किया, तो आज ये लोग भयभीत हैं कि 13 घंटे की यात्रा में अगर इस तरह का टॉर्चर किया जाएगा तो फिर तो गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। करें इसके बाद बताइए। मैं मंजुलिका बन जाऊंगी। हाँ, मंजुलिका बन जाओगी। नहीं, तो बताइए क्या करें आज? क्या करेंगे आज? इन लोगों का क्या ट्रीटमेंट रहेगा? आज डांस करेंगे, इनको परेशान करेंगे गेम्स खिला के, जो कि इनके समझ से परे है। और यही करना है। तो तुम ये अपनी यात्रा कल मान के चल रही हो कि मैं ही करूँगी एंजॉय? गया नहीं, कल इन्होंने भी किया ना डांस किया। कुछ मुझे बहुत मजा आया, वो तो उसमें कुछ था नहीं, तो बहुत मजा आया। तो आज जो है एक नया माइक और नया स्पीकर मौजूद है गाड़ी में, तो आप इन लोगों के कान तक फोड़ सकती हैं। तो ये है। बाकी आप कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें कल के अनुभव के बारे में? यात्रा बहुत अच्छी रही। तो आपके मन में यात्रा को लेकर क्या ख्याल आता है? जब भी यात्रा सुनती हैं, ट्रैवल सुनती हैं, तो क्या ख्याल आता है आपके मन में? क्या विजुअल्स बनते हैं? कुछ नॉलेज मिलेगी। और सबसे पहले तो मुझे सोच के याद आता है कि अगर मैं आलोक के साथ जा रही हूँ कहीं, तो 2 घंटे का सफ़र 10 घंटे का हो सकता है। ये तो हम लोगों को बहुत पहले से पता है। वही मैं कहना चाह रही हूँ, तो यही याद आता है मुझे। यही याद आता है मुझे, घर बहुत याद आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं जानना चाहूँ, जो अभी तुम इतने लोगों को बहुत पहले से जानती हो ना, हाँ। तो अगर किसी को एक नाम देना हो, मतलब कि अगर अंशु का क्या नाम रखोगी? नहीं, नाम रखता है ना, तो क्या क्या नाम रखना चाहोगी? तो बताना चाहोगी क्या, किसका तुमने क्या नाम सोचा है, क्या रखा है? मैं नगमा का तो सिंगर है, वो तो मुझे पता है। और अभी मैं थोड़ा इनसे नहीं मिली हूँ, तो अम्मा कर सकती हूँ। हाँ, अम्मा कर सकती हूँ। एंड रुकैया का तो मैं ताता थैया। हाँ, ताता थैया भी अच्छा है। और क्या? काजल का तो काजोल। ठीक है, सब मैं काजोल ही बुलाती हूँ। अंशु का मठाधीश। अंशु का मुझे साइंस वाली टीचर का याद आता है, क्योंकि साइंस का कोई दूर तक नाता नहीं है। नहीं, उनका नाम ही अंशु है ना,
अच्छा, इसलिए याद आता है। ये अंशुई है। चलो। मौसमी जी है ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। और इधर तुम्हारा जूली कान खजूरी। और आगे रूपा का क्या रखूं? रूपा का तो मैं आंटी रख सकती हूँ। चाची नहीं आंटी है। चाची कंसर्न को आंटी बुला रही है। प्रीति का तो प्रीति सिंता। नहीं अंपायर। प्रीति सिंता। नहीं कैप लगा तो अंपायर तो अंपायर। शेरिफ प्रीति जिंटा। प्रीति सिंता। और आगे अंतिमा का तो मैं रखूंगी आलसी की दुकान। ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा। और डॉली का तो होगा गुड़िया कॉज शी इज लाइक डॉली। डॉली का सबसे अच्छा है। हाँ। और सोनिया जी का मैं रखूंगी इंग्लिश टीचर। इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलती है। थैंक यू। और मेरा नाम तो ये तो आलू ही है। ये तो आलू है। और तुम्हारा इंग्लिश टीचर आशीष ढीला। बेवफा वो तो है ही। तो देखिए ये यात्रा कई सारे उद्देश्यों को लेकर निकली है और इस यात्रा में कई सारे रंग होंगे, कई सारे ढंग होंगे, बातें होंगी और कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो इस बात को लेकर नोएडा से निकली यात्रा आगरा होते हुए हमारे तमाम साथियों के साथ में आपने देखा कितने हंसते खेलते चेहरे हैं जो अभी 12 घंटे की यात्रा को तय करेंगे और पता नहीं कितनी गालियां देंगे वो अलग बात है। मगर इन गालियों के साथ भी इतना प्रेम बनाए हुए हैं कि ये हम लोगों की बातों को मान लेते हैं। और क्योंकि एक पर्पस के साथ निकले, एक उद्देश्य के साथ निकले हैं तो हम अपने रंग ढंग के साथ अपने उद्देश्य को भी लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। चाहे वो एसिड सेल का मुद्दा हो, चाहे वो सर्वाइवर्स को मिलने वाले कंपनसेशन की बात हो, चाहे वो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो। तो ये हम उन जिन राज्यों से गुजरेंगे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, विधायक, सांसदों से मिलेंगे, वहाँ के उच्चस्थ अधिकारियों से मिलेंगे, अपना एक रिप्रेजेंटेशन देंगे और अपनी बात कहेंगे। तो एक तरह से 10 साल की यात्रा जो पूरी हुई है उसमें एक पड़ाव है कि हम अपनी बात को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ले जाएं। तो शिरोज़ की ये पहली यात्रा है और मैं चाहूँगा हमारे तमाम साथियों को जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है इस यात्रा का हिस्सा होने के लिए, वो तमाम धन्यवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद। वो हिम्मत बनाए रखें, वो ताकत बनाए रखें, हंसते खेलते मुस्कुराते इस अपनी यात्रा को आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस यात्रा का हिस्सा होने के लिए हामी भरी और आगे अपनी यात्रा को ले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।